अंक के प्रश्न होते हैं। इस समय 2023 के प्रश्न पत्र को लेता हूं मैं, उसको हल करके देखते हैं। एक सरसरी निगाह में इसको देखते हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, अच्छा अभ्यास हो जाए। पहला प्रश्न है, निम्न में अपरिमेय संख्या है 0.125, 2√2, 2√4 और √2 इंटू √8। इसमें हमने अपरिमेय संख्या छांटनी है। जो 0.125 है, 0.125 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम 125/1000 कर सकते हैं। 2√4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 और √8 को इसको √8 को भी हम 16 बन जाता है, इसका भी हम परिमेय कर सकते हैं। उसके बाद आता है 2√2, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, यह अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार x² - 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो इसमें x² - 3 का मानक द्विघात समीकरण से तुलना करनी है। ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान -3। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो 0/1 हो गया, इसका मान हो गया 0, अतः इसका उत्तर है 0। तो विकल्प फर्स्ट इसमें सही है। अब अगला देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 हो तो इसका 8वां पद होगा। 8वां पद ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से देखते हैं कौन सही होगा। an = 3n+1 हो तो 8वां पद क्या होगा? a8 = 3 × 8 - 1, तो 8 × 24 = 25। तो इसका an = 25 है, विकल्प थर्ड सही है। इसमें घ में देखते हैं, sin a = 1/2, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। sin a = लंब/कर्ण, इसमें हमने आधार निकालना था। आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर - लंब का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, √3 आ गया। इसका हमें ज्ञात करना है। इसमें cos a क्या होगा? cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें √3, तो √3/2 इसका आंसर हो गया। अगला है, बिंदु 4, 5, 6, 9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देना है। x के लिए x1 + x2/2, तो 4 - 6/2 माने कितना हो गया? 6 × 4 = 10, 10/2 माने 5। y के लिए y1 + y2/2, इसमें हो गया y 5, 5 - 9, 9 × 5 = 14, 14 का आधा 7, तो इसके निर्देशांक हो गए 5, 7। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। संगत भुजाएं हैं इसमें 4:9 में, तो उसके वर्ग कर देना है। 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16 81, 16:81 इसका उत्तर आ गया। अगला है, यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 तो का मूल 1 है, तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा? इसमें द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 को लिख दिया हमने। x की जगह 1 रख देना, 1 रखा, 1 - 1 × k ऋण 6 = 0, 1 - 6 धन k = 0, तो 6 में से 1 घटा के 5 आ गया, तो ऋण 5 धन k = 0, तो k बराबर हो गया 5। इसका उत्तर होना है 5। 5 कहां पर है? ये थर्ड सही है। अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी इसकी? पासे में सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, तो कुल 3 सम संख्या होगी पासे में, और कुल संख्या है पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है, तो 6 हो गया। प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है यहाँ पर 3 और कुल परिणाम है 6, 3/6 हो जाएगा। तो प्रायिकता होगी 3 और 6 को सरल करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया इसकी प्रायिकता। ठीक है, 1/2 आंसर था इसमें।
अगला प्रश्न 2 में प्रमेय संख्या 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, इसका निकालना था। प्रमेय संख्या इसमें क्या होता है, ये हर में इसमें अभाज्य गुणनखंड करके रखे हैं। इसमें इस प्रमेय संख्या के हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात m है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा इसमें कुछ दूसरा नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसमें आंसर है। अगला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो b² माइनस 4ac होता है ना, मूलों की प्रकृति का विविक्तिकर बोलते हैं d बराबर b² माइनस 4ac के मान पर निर्भर करता है। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान होगी। तो इसका आंसर है मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान है। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का अनुवापद क्या होगा, इसका अनुवापद क्या होगा ये हमें निकालना है। समांतर श्रेणी में a का मान है 4, पहला पद है ना, d का मान a2 माइनस a1 हो जाएगा 4 ऋण 2 मैंने 2 हो गया। a सूत्र होता है इसमें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a की जगह 2 रख देना है, 2 धन n माइनस 1 इंटू 2। इसको खोलेंगे 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से माइनस 2 कट जाएगा, 2n आ जाएगा। an का मान क्या आएगा 2n बच जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2n। बिंदु 3,4 की x एक्स से दूरी क्या होगी, इसमें हमने x एक्स और y एक्स बना देना है। इसमें बना के उसमें जो खाने होते हैं 1 2 3 इधर से लेना है x एक्स की तरफ से, और y एक्स पर जो है उस पर 1 2 3 4 पर लगाना है उसका निशान इस तरह से, और ये यहाँ पर 4 दूरी पर हो रहा है x, बिंदु x एक्स से 4 मात्रक दूरी होगी उसकी, ठीक है। ये इस तरह से ये होना है। अगला है छठवां, यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये हमें हल करना था। वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई r, तो 6 पाई बराबर 2 पाई r लिख देना है। पाई से पाई कट जाएगा और r बराबर क्या होगा, इसको लिख देंगे 6 पाई बटे 2 पाई, है ना, तो 2 दिए 6 और पाई से पाई कट गया तो 3 सेंटीमीटर, r का मान क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका छठवें का, है ना। इस तरह से करना है आपने बच्चों। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर से वृत्त बनाना, उसके बाहर एक बिंदु, अगर चित्र बनाना, आपने चित्र भी बना देना है, उसमें एक सर्कल बनाना और 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है उस पर, PT1 और PT2। इस तरह से हमने ये खींच दी। 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं खींचा जा सकता, या तो बाहर चली जाएगी या उसको वृत्त को छेद कर सकते हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर इस तरह से होना है। 8वां है इसमें, ये भी 1 अंक है। आंकड़ों 4 6 3 8 2 7 का माध्य होगा। आंकड़ों का माध्य क्या होता है, आंकड़ों का माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं। तो पदों का योग 4 धन 6 धन 3 धन 8 धन 2 धन 7 बटे 6 करना है, इसको जोड़ के 30 हो गया। 30 बटे 6 मैंने 6 का भाग 30 में से 6 पंजे 30। 9वां, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है। तो इनका आंकड़ों का माध्यक निकालना था हमने, तो कैसे निकालेंगे। 14 15 18 21 25 27 31 35 और 38। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर हमेशा इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। प्रश्न में यहाँ पर ये आरोही क्रम में लिखकर दे रखा है, तो अब हम इसके आगे इस पे सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या बराबर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है नहीं है। माध्य का पद क्या होगा, सूत्र n+1/2 n+1/2 पद का जो मान होगा वो माध्यक होगा। तो n यहाँ पर 9 है, 9 धन 1
10 हो गया, 10/2, 2 का भाग 10 में 5 है, पांचों पद। अब देखना पांचवें पद का मान, पांच नहीं होगा इसका माध्य, माध्य क्या होगा, पांचवें पद में जो मान लिखा है, यहाँ पर गिनती करना 1 2 3 4 5, पांचवें पद क्या लिखा है 25, तो माध्यक होगा इसका 25। इस तरह से इसको हमने एक अंक के प्रश्नों का हल कर दिया है। और इसको देखिएगा 24वें में अथवा वाला प्रश्न है, इन दोनों में से किसी एक को करना है आपने, तो लिख देना है प्रश्न 24 और उसका वाला जो प्रश्न आप कर रहे हैं प्रश्न की संख्या 24 लिख दो। इन दोनों में से कोई भी करोगे वो उसका आंसर माना जाएगा। जिसमें विकल्प है तो देखो ये 5 के 10 अंक हो गए, लेकिन 5 ही अंक के आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। इस बार 27 में मेरा जो अनुमान है उसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, माध्यक वाले प्रश्न आ सकता है, माध्यक वाला प्रश्न, तो उसको आपने देख लेना है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस तरह से 2023 के प्रश्न पत्र को सरसरी तौर पर हमने देख लिया है। इसी प्रकार अब जो 6 मार्च को पेपर दोगे तो इस तरह से आपने पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ पेपर को हल करना है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहे आपको उस प्रश्न का हल ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको केवल फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला लिख दीजिए आगे, और जितना कर सकते हो। एक लाइन का केवल सूत्र लिख दिया है तो तब भी अगर सूत्र सही है उसमें आपको अंक मिलेंगे। अगर 4 अंक का है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो प्रयास करते रहना है जितना भी आपको आता है। जहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत हो वहाँ पर चित्र बनाना है, चित्र के भी आपको अंक मिलेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होगी, चित्र बना दिया तो आपको उस चित्र में नंबर मिलेंगे। जो वहाँ पर परीक्षक है, कॉपी चेक करते हैं जो टीचर, वो देखते हैं कि इनको कहाँ पर नंबर दे दिया जाए ताकि ये छात्र पास हो जाए। तो छात्र हित में ही कॉपी चेक होती है, उसमें आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन आपने मेहनत करनी है, लिखना है, कुछ ना कुछ उससे संबंधित जरूर लिखना है, चाहे चित्र बनाना है, चाहे फॉर्मूला हो, जो कुछ भी हो वो आपने लिखना है और कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो उस पर अनुमान से टिक लगा देना है लास्ट में, और पहले अगर जो कठिन प्रश्न को उनको बाद में देखना है और जो सरल प्रश्न है उनको आपने फटाफट पहले करते रहना है। और जहाँ पर आप रफ कार्य करोगे तो उस पन्ने में रफ कार्य लिख दिया, उसको आपने जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी संक्रियाएं करते हो उसके ऊपर हेडिंग में रफ कार्य लिख दिया, वहाँ पर वो करते रहना है। तो आप पूरी तरह बिजी रहना और अच्छे से अंक लाना है, ठीक है। और सभी ने पास होके और अच्छे नंबरों से पास होके अपना 80% 90% नंबर लाने की कोशिश करना है। धन्यवाद।